1 जनवरी 2028 में दिल्ली वालों कूड़े का पहाड़ आप ढूंढ नहीं पाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ 1 जनवरी 2028 तक खत्म हो जाएंगे और इसकी जगह सुंदर बगीचे बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केशवपुर में दिल्ली जल बोर्ड की परियोजनाओं को शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में यह दावा करते हुए बोल रहे थे। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। देश के गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करते हुए केशवपुर में कहते हैं कि इससे पिछले शासन में दिल्ली में कूड़े के पहाड़ 65 मीटर तक पहुंच गए थे। 1 जनवरी 2028 तक कूड़े के पहाड़ साफ हो जाएंगे। वे आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ था। उस दिन दिल्ली में 1700 करोड़ की 17 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ था। अब 1800 करोड़ की लागत से 11 लोकार्पण और 8 शिलान्यास हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आगे कहते हैं कि मैं दिल्ली के लोगों को बताने आया हूं कि इस बार यह आपके लिए दोहरी दिवाली है। हमने जीएसटी कर की दरें कम कर दी है। 395 से अधिक वस्तुओं पर कर या तो शून्य कर दिया गया है या 5% तक सीमित कर दिया गया है। 12 लाख रुपए तक आयकर समाप्त कर दिया गया था। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास के मौके पर कहती है कि यमुना को निर्मल बनाने के लिए केंद्र एवं दिल्ली सरकार मिलकर कार्य कर रही है। केंद्र के समर्थन से दिल्ली में जल एवं सीवरेज से जुड़ी 19 परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही है। इससे यमुना की सफाई में मदद मिलने के साथ साथ लोगों को काफी राहत मिलेगी। सीएम मुख्यमंत्री कहती है कि इन परियोजनाओं में 8 आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, भूमिगत पेयजल जलाशय और सीवर लाइन बिछाने के कार्य शामिल हैं। रेखा गुप्ता आगे कहती हैं 1400 करोड़ रुपए की लागत से 8 एसटीपी दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। 99 करोड़ की लागत से भूमिगत जलाशयों का निर्माण और 300 करोड़ की लागत से सीवर लाइन व हाउस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इन योजनाओं से यमुना में प्रदूषित जल का प्रवाह रुकेगा और दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल व बेहतर सीवरेज सुविधा प्राप्त होगी। रेखा गुप्ता आगे कहती है कि केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए एक सुव्यवस्थित कार्य योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत 22 बड़े और 200 छोटे नालों पर एसटीपी निर्माण का कार्य चल रहा है। इन नालों की टैपिंग, सिल्ट सर्वे और ड्रोन सर्वे के माध्यम से प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि इस वर्ष दिल्ली सरकार यमुना के तटों पर भव्य छठ पर्व का आयोजन करेगी। आगे आप खुद ही गृह मंत्री अमित शाह और सीएम रेखा गुप्ता को सुन लीजिए। उनके शासन में दिल्ली में कूड़े के पहाड़ 65 मीटर तक पहुंच गए थे। मैं आपको बताकर जाता हूं 1 जनवरी 2028 में दिल्ली वालों कूड़े का पहाड़ आप ढूंढ नहीं पाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे। वहां पर बहुत सुंदर बागीचे का निर्माण शुरू हो जाएगा। विश्व में सबसे पहले नंबर पर हो ऐसे देश की रचना करने का संकल्प नरेंद्र भाई ने लिया और आज उनके जन्मदिन के दिन ये सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ था। तब भी मैं दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में आया था। 1700 करोड़ से अधिक की 17 परियोजनाएं या तो लोकार्पण हुआ था या भूमि पूजन हुआ था। और आज जब सेवा पखवाड़ा समाप्त हो रहा है तब आज फिर से 1800 करोड़ की लागत से
11 लोकार्पण और 8 शिलान्यास एक ही कार्यक्रम के माध्यम से पूर्ण होते हैं। परंतु मित्रों, आज के कार्यक्रम का एक अलग महत्व है। आज के कार्यक्रम में लगभग 80% काम यमुना जी को निर्मल बनाने की योजनाओं के साथ जुड़े हैं। जब दिल्ली की जनता ने परिवर्तन किया, तब अभी रेखा जी मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, मोदी जी का धन्यवाद का कार्यक्रम भाजपा मुख्यालय पर था, तब मोदी जी ने कहा था कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में सर्वोच्च क्रम पर मां यमुना को शुद्ध करने का काम रहेगा। कई लोगों ने ऐसा कहा। ये आपदा सरकार जो थी उसने भी कहा था कि दूसरी बार वोट लेने आएंगे तो यमुना में डुबकी मारकर बताएंगे। उन्होंने नहीं मारी। प्रवेश वर्मा ने उनके कटआउट को डुबकी लगवाई। दिल्ली वालों, कटआउट भी बीमार होकर सफदरजंग अस्पताल में उसको भर्ती करना पड़ा। इनकम टैक्स को 12 लाख तक समाप्त कर दिया गया। मनमोहन सरकार आई तब 2 लाख से ज्यादा जिसकी इनकम है सभी को टैक्स लगता। मोदी जी ने 10 साल में 2 लाख की सीमा बढ़ाकर 12 लाख कर दी है। 12 लाख तक कोई भी सरकारी कर्मचारी, छोटा व्यापारी, निजी संस्थान में नौकरी करने वाला भाई बहन, किसी को टैक्स नहीं देना है। और मित्रों, ये दोनों का अगर योग करे तो जनता का 2.5 लाख करोड़ रुपया बच जाता है। 2.5 लाख करोड़ रुपया बच जाता है। जब मां यमुना के लिए, मां यमुना की स्वच्छता के लिए, उनके अविरल स्वरूप के लिए दिल्ली में 1816 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हमारे देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के हाथों के द्वारा दिल्ली में किया जा रहा है। और सच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित एवं सुरक्षित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात जी जान से कार्य कर रहे हमारे देश के गृह मंत्री, जो अपने अटूट निर्णयों के द्वारा लगातार देश को संगठित कर रहे हैं, लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिनके लिए अगर ये कहा जाए कि आज आधुनिक भारत के लौह पुरुष के रूप में आप यहां इस मंच पे विराजमान हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हमें खुशी इस बात की है कि दिल्ली जैसा छोटा सा प्रांत, जहां एक और पूरे भारत के इतने राज्य, इतनी समस्याएं, इतने इशू होने के बावजूद भी जब भी हम आदरणीय गृह मंत्री जी को निवेदन करते हैं तो वो हमारे हर विषय पे स्वयं से पूरा संज्ञान लेते हैं और हमारे राज्य के हर निर्णय में हमारी मदद करते हैं। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का, जिन्होंने हमें एक बार नहीं 2 बार इस सेवा पखवाड़े के तहत समय दिया। पहला जब हमने सेवा पखवाड़ा शुरू किया 17 सितंबर को, जब आपके शुभ हाथों द्वारा
17 सितंबर को 17 परियोजनाओं का 1700 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली में उद्घाटन कार्य किए गए। और एक आज जब सेवा पखवाड़े का समापन है तो आप मां यमुना के स्वच्छता के लिए दिल्ली को 1816 करोड़ रुपए की परियोजनाएं समर्पित कर रहे हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।